तीन तीन धागों से बटे हुए बने हैं। इसके अंदर भी 3 धागे हैं और इसके अंदर एक ब्रह्म गांठ है, देखिए, और यहाँ पर 5 गांठें और हैं। ठीक है जी, और एक ब्रह्म गांठ है। ये आपको कुछ संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? ये जो 3 धागे हैं, ये 3 हम पर ऋण है जीवन में। ठीक है, कौन से ऋण है? पितृ ऋण, ठीक है, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो पहला जो ऋण है वो पितृ ऋण है, मतलब माता पिता ने हमको उत्पन्न किया है, संसार में हमें लाए हैं, तो उनका ऋण नहीं है। बहुत से लोग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, कहते हैं नहीं भैया हम नहीं, अभी हाँ ये भी जाती है नौकरी, हम भी जाते हैं, हम नहीं पाल सकते, हम नहीं रखेंगे, हटा दो। अगर ऐसा माँ करती तो हम होते नहीं होते ना। तो हमारी माँ ने बहुत कुछ सहन किया हमें लाने के लिए इस जीवन में, और मेरे पिता ने भी उसके लिए बहुत सारी सामग्री इकट्ठा की, उसके स्वास्थ्य का, उसकी सुरक्षा का, उसके धन का, उसके भोजन का, सबका व्यवस्था करी। तो पिता और माता की बहुत जिम्मेदारी होती है, और उन्होंने आपको संसार में लाया है और इतना अच्छा आपको संस्कारवान बनाया। न संस्कारवान होते तो यहाँ के क्यों बैठते आगे? कहते छोड़ो मारो गोली, क्या के लिए? घर में शांति से सो रहे थे, संडे का दिन है, ऑफिस से छुट्टी मिलती है, आदमी सोचता है लंबा सोए, तो आप भी सो रहे होते, लेकिन आप आ गए, आप संस्कार करवा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर शुभ संस्कार, अच्छे संस्कारों को माता पिता ने प्रेषित किया। अच्छा, पत्नी भी आपकी अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं? क्योंकि उन्होंने आपके कहने पर वो चल दी। नहीं, देवी जी कहती है तुम तो और झंझट पाल लेते हो। हाँ, ऐसे कह देती है कहीं, क्या एक दिन संडे का मिलता तुम्हें चैन से नहीं बैठा जाता, ना बैठते हो ना बैठने देते हो। लेकिन अगर उन्होंने आपकी बात को मान लिया तो आपका भी कर्तव्य है कि जीवन में उनकी भी बातों को सुने, है ना। तो ये बहुत अच्छे संस्कार हैं आप लोगों के। आप लोग बैठे हो आज संस्कार करा रहे हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी हालांकि की, आपको तो पता नहीं था, लेकिन इनको तो पता था, इन्होंने संस्कार नहीं किए। जिस प्रकार से संस्कार होना चाहिए था, समय पर चौथे छठे 8वें माह में ये होता। और आपको पता है उसके बाद शहनाई वादन भी है वहाँ पर वादन है, बहुत प्रकार के यंत्र बजाए जाते हैं वो प्रसन्नता के लिए। और क्या, बुजुर्ग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्त्रियां आती हैं, आशीर्वाद देती हैं। जब ऐसा 3 बार होगा, चौथे छठे और 8वें, तो कितनी प्रसन्नता होगी घर के अंदर। वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, ऋषियों लोग बैठेंगे, संस्कार होगा, उसके साथ कई सारी विधि लगी हुई है। जब वो सारा करेंगे तो बच्चे के अंदर वो आ जाएगा जो हम चाहते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो? आपने खिचड़ी तो बनाई है मगर उसमें तड़का नहीं मारा है। सादी खिचड़ी खा रहे हैं, बिना मन के खा रहे, बिना स्वाद के खा रहे, बिना रोचकता के खा रहे हैं। लेकिन जिस दिन उस तरीके से कर लेंगे, अगला संतान जब होगा तो आप प्रतिज्ञा लीजिए कि आप उन सारे संस्कारों को यथावत जैसा है समय से करेंगे। फिर आप दोनों बच्चों में फर्क भी देखिएगा। हाँ, ऐसा फर्क होता है। तो आपको ये करना होगा, ठीक। तो ये जो पहला ऋण है पितृ ऋण, उतरेगा कैसे? माता पिता की सेवा करके और अपने संतानों को उत्तम बनाकर। ये 2 प्रकार से उतरता है। चढ़ता तो एक तरफ से है, उतरता 2 प्रकार से है। एक तो माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करके, शुश्रूषा करके। सेवा सुना है, शुश्रूषा क्या है? बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता तो बोलते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको सुनने की इच्छा करना। हो सकता है आपके पिता ने एक प्रकरण को जीवन में 20 बार आपको पहले बताया हो, आज वो फिर बता रहे हैं, तो आप ही खिनखिना के उठ भी सकते हैं कि 20 बार बता चुके हैं, जब देखो वही गाया करते हैं। मगर वहां कह रहा है ऋषि की शुश्रूषा, सुनने की इच्छा रखो, है ना। मतलब उसमें भी कोई ना कोई संदेश बीच में दे जाएंगे, वो बताते हुए क्या पता कोई बात बीच में कह जाए जो आपके जीवन के उपयोगी हो, है ना। और उनके जीवन की घटना है तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा।
तो सुनने की इच्छा रखना है। एक तो माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें, उनको वस्त्र भोजन अन्न आदि से पोषित करें, क्योंकि जब उन्होंने आपको पोषित किया था तब उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा था कि मेरी कौन सी कमी हो रही है। हो सकता है आज माता पिता की सेवा करते हुए आपका मन हो कि इस महीने में ये काम कर लूँगा अपना, मगर कुछ उनको ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ये लग सकता है कि उनको दे देंगे तो मेरा काम रुक जाएगा। हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों को काट कर, अपनी जो उनकी चाहते थे उनको रोक कर, उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ दिया, लेकिन आज उनकी अगर कोई ज़रूरत है तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आप उसका भी ध्यान रखें यथावत। ठीक है ना। तो ये है माता पिता का ऋण किस प्रकार से उतर जाता है। दूसरा ये है देव ऋण। देव ऋण, देवता दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन एक जड़। ठीक है। चेतन देवता कौन से हैं? माता पिता आचार्य। ठीक। गृहस्थ में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, दोनों देवता तुल्य हैं। ठीक है ना। देवता की परिभाषा भी बता देंगे, जैसे बताई हुई है आपको बता देंगे। ठीक है। तो देवता ये जो पति पत्नी ये दोनों एक दूसरे के लिए देवता हैं, इसलिए हमारे यहाँ सुबह उठकर नमस्ते करते हैं एक दूसरे को, है ना। वो जैसे करती हो नमस्ते करें, पाँव छू लें, है ना, आप नमस्ते करें, एक दूसरे का सम्मान सत्कार करना चाहिए। ठीक है। तो ये, और पांचवा जो है अतिथि देवता, ये 5 प्रकार के चेतन देवता हैं, और 5 प्रकार के जड़ देवता हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश। चेतन का तो बता दिया आपको। ये जो 5 देवता जड़ हैं, इनसे हम बहुत कुछ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सुबह उठे, नहाया धोया, सैकड़ों लीटर पानी हमने वेस्ट कर दिया, किया कि नहीं किया? नहाने धोने में वेस्ट कर दिया था। वो पानी जो पीने योग्य था, अभी हम पी सकते थे उसे, परंतु उस पानी को हमने टॉयलेट में बहा दिया, उसको शरीर में डाल के गंदा करके निकाल दिया। कर दिया नहीं किया? आपने भूमि में पौधा लगाया, आपने लगाया, उसने जमीन के तत्वों को चूस लिया और चूस कर उसने आपके लिए फल लटका दिए। आपने उस फल को खाया और उसको खाकर निकाल दिया और भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके अंदर कमी हुई कि नहीं हुई? ये जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, तो माँ ही तो इसे अन्न दे रही है, माँ ही तो इसको रक्त दे रही है, अपने रक्त से सींच रही है। नहीं सींच रही होगी तो बढ़े कैसे? इसी प्रकार से भूमि भी, ये मान के चलो, रक्त क्या भूमि में नहीं है? उसके अंदर भी भूमि है, में सब कुछ है, सब पदार्थ है, इन्हीं से भोजन बनता है और भोजन से रक्त बनता है, समझिए। तो भूमि में रक्त है, वो जमीन से खींचता है और अपने फलों को दे देता है, वो प्रोसेस करता है, और हम फलों से ले लेते हैं, और हम फल को सीधा ले लेते हैं। अब जो भूमि से हमने, अब हम भूमि तो नहीं चाट सकते कि भूमि चाटने लगे, बच्चे चाटते हैं, ईश्वर के नियम के अनुसार है ना। बच्चे चाटते, भूमि से चाट के खा के नहीं ले सकते, ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है। पौधा लगाओ, उसमें फल लगेंगे। गेहूं क्या है? उसका फल ही तो है ना जी। तो सारे फलों को आपने तोड़ा, इकट्ठा किया, आ गए, और उस भूमि को भूल गए जिसको, जहां से लिया था। उसको कौन पोषित करेगा? है? इसी तरह आकाश है ना, जल है, अग्नि है, ये सब है, इनसे हम कुछ ना कुछ लेते हैं। अभी अग्नि का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। तो सबको ले रहे हैं, सबको, सबसे दे किसी को नहीं रहे हैं। और जब लेने की भावना हो और देने की भावना न हो तो फिर क्या होगा? अव्यवस्था, संतुलन बिगड़ जाएगा धरा का। इसलिए कहा है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ क्या है? ये इस संसार की नाभि है। जैसे यहाँ पेट की नाभि होती है, ये हिल जाती है तो आदमी परेशान घूमता है, इसी तरह इस नाभि को भी यदि आपने डिगा दिया तो आप भी परेशानी घूमेंगे। तो दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती? आप कहो कि संसार में तो कोई हवन नहीं करता, हम भी ना करें, इससे काम नहीं चलेगा। तो संसार में तो बहुत लोग पढ़ते भी नहीं है, भीख भी मांगते, तो हम भी भीख मांगे, है जी। अरे उस कार्य को देखो जो श्रेष्ठ जन करते हैं। श्रेष्ठ जन यज्ञ करते हैं,
ये यज्ञ कर आए हैं, मैं अपने घर का यज्ञ करके आया, बिना यज्ञ कराए हम नहीं रहते यहाँ पर। तो जब हम अपना यज्ञ करके आए हैं तभी आपको हम कहने का हमारा सामर्थ्य है, नहीं तो मेरे कहे का कोई यूज भी नहीं होगा। तो इनको पुष्ट करना, अब लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि गंगा में चले जाएंगे चुनरी चढ़ा देंगे, चुनरी चढ़ाने से उस जल का क्या पोषण हो जाएगा, उसमें गंदगी डाल रहे, वही चुनरी उसमें सड़ जाएगी, गलेगी, उसमें केमिकल्स होंगे, पानी में मिलेंगे, और वो सब हमको, है ना, फूल यहाँ चढ़ाए वहां जाकर फेंक दिए, सारा सड़ांग कर रहे हैं। अच्छा, ये आदमियों के होने से गंगा अपवित्र हुई है या आदमी न होते तो अपवित्र हो जाती? अरे आप चले जाओ संसार में, जहां जहां मनुष्य नहीं है ना, वहां सब व्यवस्था उत्तम चल रही है। वो जंगल बिल्कुल शुद्ध है, वहां एक भी दुर्गंध नहीं आती। किसी जंगल में आप घुस जाओ जाके, बड़े बड़े जो जंगल है वहां का इकोसिस्टम इतना ईश्वर ने मजबूत बनाया हुआ है कि आज जानवर मरा, उसको खा पी के रात में खत्म कर दिया लोगों ने मतलब जानवरों ने, जो मांसाहारी जीव है, गीदड़ तक ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, सियार बना दिए कि वो मरों को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, आपके लिए सुगंधित वातावरण छोड़ देते हैं। जलों को देखिए, वहां के जलों को देखिए जाकर के, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट जल है, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। और जहां जहां आदमी है बस वहां वहां उसने गुड़ गोबर का रंग खाया। दिक्कत हो रही है आपको? बता दीजिए, कुर्सी बैठ जाइए। हम सोच रहे हैं अब ये चल रहा है तो ये प्रकरण थोड़ा सा समझा ही दें आपको, कुछ तो निकल गया है तो समझा रहे। जब दिक्कत हो बताइए, कोई अपना घर है, अपना घर है, अपने बंधु है, कोई भाई है, कोई बहन है, सब यहाँ पर अपने लोग हैं, ठीक है ना, कोई बाहर का आदमी नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो हम यज्ञ करते हैं, इसके माध्यम से हम इन सारे तत्वों को पोषित करते हैं। कैसे करते हैं? जिस प्रकार से सूक्ष्म रूप से उसने ठोस बनाया था, हमने उसे खाकर सूक्ष्म पोषक तत्व ले लिए, बाकी हमने निकाल दिया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ पर जो सामग्री इकट्ठी की गई है, इसको भी सूक्ष्म से ठोस बनाया गया है, उसे हमने पकाकर पचाने की स्थिति में लाकर इस अग्नि में समर्पित कर देंगे, तो ये अग्नि से जाकर के फिर उन तत्वों को पोषित कर देगा। वायु को पोषित करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। फिर वो वायु से जल उसमें मिलेगा, बादलों में आकर फिर जल बरसेगा, तो जल पोषित नहीं होगा, भूमि पोषित नहीं होगी। ये इकोसिस्टम आपको बनाना है, और आप अपने घर में बनाइए, दुनिया की मत सोचिए। पड़ोसी हवन करता है कि नहीं करता है, उसे क्या मतलब है, आप करिए। कभी ना कभी हो सकता है हमारे कृत्यों को देखकर उसे भी प्रेरणा मिल जाए। क्या पता ये कोई आपसे पड़ोसी पूछे, आपके घर से रोज सुबह हवन की महकाती है, आप कहो भाई हवन करते हैं, इसकी आती है, तो भाई हवन कैसे करते हैं? अरे भाई उसमें क्या है, कुछ मंत्र बोलते हैं, आहुति दे देते हैं। अच्छा, हम भी कर सकते? कुछ लोगों के अंदर डर है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, क्योंकि हमारा समाज जो जातियों में कर्म के अनुसार बांटा था, उसको लोगों ने जाति के को जन्म के अनुसार करके सारी व्यवस्था पैदा करा दी। कुछ जिनका तो दायित्व था वो तो करते रही, और जिनका दायित्व कम था वो भी पहले करते थे, उन्होंने भी, अरे मैं कर सकता हूँ क्या? कुछ लोग सोचते हैं, अरे मैं यहाँ जा सकता हूँ क्या? यहाँ पर इतनी हमारे अंदर वो ही भावना आ गई है ना। तो हम ये नहीं सोचे, हम ये सोचे ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, मुझे करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गया दूसरा, ये करेंगे तो ये ऋण उतर जाएगा। और तीसरा है ऋषि ऋण, वेद के वाक्यों को, ईश्वर की वाणी को आप मेरे माध्यम से सुन रहे हैं। इस वाणी में मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरा या तो वेदों से लिया है, या किसी विद्वानों से लिया है, ऋषियों का है, पढ़ा है, सुना है, कहीं से लिया है हमने, है ना। अपने आप तो आया नहीं है, या ईश्वर ने मेरे अंदर कुछ भेज रखा है, मैं उसको बोल रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा है अंदर से, मैं बोल रहा हूँ। इसको सुन करके जितना आप ग्रहण पर कर पाए वो करिए, और जितना आप लोगों को बता सके उतना बोले। बता देंगे तो आपका कर्तव्य निकल जाएगा और ऋषि ऋण भी उतर जाएगा। ये 3 प्रकार के ऋण हैं। कोई बैंक से कर्जा ले,
और चला जाए इस दुनिया से, तो उसके बेटों को भी चुकाना पड़ता है, नहीं तो घर बेच करके बैंक कुर्की करवा लेता है, वसूल लेता है वो, ठीक है ना जी। जब संसार में वसूल लिया जाता है तो उस परम पिता परमात्मा की सृष्टि में क्या वसूला नहीं जाएगा? अगर इन ऋणों को आप यहाँ नहीं उतारेंगे तो फिर ईश्वर आपसे उतरवा लेगा, कैसे भी करके क्या करेगा? सुअर बना देगा। वो आप गंदगी मत साफ करो, है ना, वो आपको कहेगा ठीक है अगले जन्म में आओ बेटा, तुम्हें देखते हैं, इस बार तो तुमको दे दिया और तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। तो कहता है वेद का एक मंत्र है, सूर्या नाम तेलों का अंधेर तमसा बता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये छे के आत्मा हो जरा। वो कह रहा है जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, आत्मा का हनन करते हैं, तो क्या कह रहा है? असुरिया नाम तेलों का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता। वो कौन से लोग हैं? सीवड़ का ढक्कन खोल के देखो, वहां प्रकाश नहीं पहुंचता, मगर बहुत सारे जीव जंतु हैं वहां पर, है ना जी। भूमि के अंदर बिल बने होते हैं कई सारे, वहां भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। वहां भी बहुत सारे कृमि हैं और वो सब सफाई कर रहे हैं। मछली जल की सफाई कर रही है, बाकी केचुआ भूमि की सफाई कर रहा है, सुअर किसी चीज की सफाई कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। तो फिर वो जो तुम गंदगी यहाँ फैला के जा रहे हो, वो कहेगा ठीक है अगले में आओ बेटा, फिर तुम्हें वही भेज देंगे, अपने घर की सफाई करो फिर जाओ दूसरे में, तुमने गंदगी फैलाई। अच्छा इस घर में कोई अमीन जी एक कमरा दे दे किसी को, अब वो आए यहाँ पे सब पी के खा के फेंक दे इधर उधर, उनको अच्छा लगेगा? ये कान पकड़ कहेंगे या तो ठीक कर लेगा, नहीं कह पाएंगे तो भी कहते रहेंगे पता नहीं कैसा आदमी था, है ना। तो सफाई आप ही करनी पड़ेगी जो गंदगी आपने फैलाई, ठीक है जी। तो ईश्वर की कृपा से आपने यज्ञोपवीत आज धारण किया है। इस यज्ञोपवीत का मान मर्यादा रखें। इस यज्ञोपवीत को पहना हुआ व्यक्ति संसार में गलत कार्यों को नहीं करता, पहली बात, ठीक है जी, क्योंकि उसे हर समय याद आता है कि मैंने ये धारण किया हुआ है, अगर मैं करूँगा तो इससे गलत प्रेरणा जाएगी। आज क्या हुआ है, साधु संत बदनाम क्यों है? क्योंकि काशाय वस्त्रों को तो पहन लिया, परंतु इस संसार से मोह माया नहीं छुटा पाए। काशाय वस्त्र पहनकर निशानदेही कर लेंगे और उधर चौराहे पे जाकर सिगरेट पिएंगे। हमने देखा है, तब हम कह रहे हैं किसी को बदनाम करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को बदनाम करने नहीं बैठा हूँ, मगर मंदिर में हम पुजारी की तरह पूजा कर रहे हैं और पीछे जाकर के पेड़ की ओट में हम चिलम फूंक रहे हैं, क्या कहेंगे? यदि वो इतना ही पवित्र और शुद्ध है तो सबके सामने पियो और भक्तों को भी कहो तुम भी पियो, है जी। और पीने के लिए उन्होंने नए तरीके निकाल लिए कि शिव जी तो भांग धतूरा खाया करते थे, तुम भी खाओ, खुद भी खाते हैं दूसरों को भी खिलाते हैं, कहीं कहीं पे शराब चढ़ती, तो ये सब अपना काम नहीं है ना। हमारा तो एक सीधा सा काम है, शुद्ध और पवित्र रास्ते पे चले। इस यज्ञोपवीत को धारण किया है तो इसकी मान और मर्यादा को रखें, अपने मुख से अपशब्दों को ना निकालें, इस जिह्वा से अंदर कोई गुटखा शराब मांस आदि को न जाने दें, अपने जीवन में उत्तम चरित्र और व्यवहार का पालन करें, एक दूसरे से प्रीति का व्यवहार बनाएं, अपने इस वैदिक धर्म को मजबूत बनाने के लिए संसार में कार्य करें। यदि ये सब करेंगे तो आपका जीवन शुद्ध होगा, आचरण अच्छा होगा। इतिहास के पन्नों में जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम है, इसी प्रकार से हो सकता है आपका भी नाम आ जाए, यदि आपने जीवन में शुद्धता पवित्रता को धारण कर लिया। क्या पता आपके आने वाली संतान आपके घर को इतना रोशन कर दे, नहीं करती है क्या? आज वो ऋषि सोनक बनने जा रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो वो भारत भूमि से उपजा हुआ व्यक्ति है, पंजाब का है, किसी तो माँ का बेटा होगा ना। तो जब वो बेटा इस संसार में आएगा तो वो आपका भी नाम करेगा, अपने बाबा दादी का भी नाम करेगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा। ये भावनाएं यहाँ से निकल जाए, ठीक है जी। मेरे ख्याल से इतना